पिछले कुछ वक्त में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में काफ़ी गिरावट आई है। 5 अगस्त 2025 को रुपया शुरुआती कारोबार में 30 पैसे टूटकर 87 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया था, जो पिछले 6 महीनों में रुपये का सबसे निचला स्तर था। हालांकि 11 अगस्त 2025 को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसा बढ़कर 87.50 पर पहुंच गया था और बाद में यह 87.70 पर बंद हुआ। गहरा सकता है। डॉलर के सामने लगातार कमज़ोर हो रहे रुपये को बचाने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने इस महीने कम से कम 5 अरब डॉलर बेचे हैं ताकि रुपये को संभाला जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर रुपया टूट क्यों रहा है और क्यों आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ा तथा इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। इस मामले को पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुपये की गिरती कीमत के बारे में। पिछले हफ्ते भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.89 रुपये तक गिर गया था, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रंप का 6 अगस्त 2025 को लिया गया फैसला, जिसमें उन्होंने भारत से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। यह टैरिफ भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया। अमेरिका का मानना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन इस टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। रुपये की कीमत गिरने से आयात महंगा हो रहा है और पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ों की कीमत बढ़ सकती है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लग सकता है। अब बात करते हैं कि आरबीआई की रणनीति क्या है। आरबीआई ने इस महीने में घरेलू और विदेशी मुद्रा बाजारों में 5 अरब डॉलर बेचे हैं। इसका मकसद रुपये की कीमत को स्थिर करना है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो यह जनवरी के बाद आरबीआई की सबसे बड़ी डॉलर बिक्री हो सकती है। आरबीआई ने पिछले हफ्ते सुबह 9 बजे से पहले कई विदेशी बाजारों में हस्तक्षेप किया ताकि रुपये की अस्थिरता को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई को रुपये का उतार चढ़ाव पसंद नहीं है और इसीलिए वह इस तरह के कदम उठा रहा है। सोमवार को डॉलर 87.62 रुपये प्रति डॉलर पर स्थिर रहा। आरबीआई ने रुपये को संभालने के लिए खास रणनीति अपनाई है, जिसे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कहते हैं। यह एक खास तरह का वित्तीय समझौता है जिसमें आरबीआई को भारी मात्रा में डॉलर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी रुपये की कीमत को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। रुपये की कीमत गिरने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। अगर रुपया कमज़ोर हुआ तो आयात होने वाली चीज़ें जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने का तेल महंगे हो जाएंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी और आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप की टैरिफ हटे या भारत के साथ कोई व्यापार समझौता हो जाए तो रुपये पर दबाव कम हो सकता है। भारत सरकार भी इस संकट से निपटने के लिए वॉर रूम रणनीति अपना रही है, जिसमें निर्यात को बढ़ाने और नए बाजारों की तलाश की जा रही है। कुल मिलाकर आरबीआई ने रुपये को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 5 अरब डॉलर की बिक्री और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड जैसे स्मार्ट कदमों से आरबीआई इस जंग में डटा हुआ है, लेकिन अगर टैरिफ का दबाव बढ़ा तो यह संकट और गहरा सकता है।